Okay, in this video, I'll discuss about ओवर ट्रेडिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट challenges ऑफ ट्रेडर्स। तो ओवर ट्रेडिंग का क्या है कि लोग ट्रेड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कि जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। मैं कहूँ पहले सबसे बड़ी बात है कि क्या इशू क्या है ज़्यादा ट्रेड्स लेने में। इसमें ना दो तीन इशूज़ हैं जो मेरे को लगता है, इवन मेरे साथ भी थोड़ा बहुत होगा कि हुआ था काफ़ी ज़्यादा, इवन स्टिल सम टाइम यू डू। रीज़न ये होता है ओवर ट्रेडिंग सबसे ख़राब का, कि पहला ये कि इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज कि जब आप ओवर ट्रेड कर रहे हो ना, देन यू आर समवेयर इन टू द डे। कि आपने एक जब आप एक ट्रेड लेते हो ना, तो इसको ये मान के चलो कि आपका एक दिमाग का कैपेसिटी खर्च हो रही है। जिनके अगेंस्ट आप ले रहे हो वो कंप्यूटर्स हैं, उनके कोई दिमाग नहीं है, वो परफेक्ट काम कर रहे हैं, उनके वो थकते नहीं हैं, आप थक रहे हो। तो आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है ना, वो कम हो रही है। पहली चीज़ कि जो नेचर है आपकी, एनर्जी कम हो रही है। दूसरी, 25% ऑफ द टोटल बॉडी एनर्जी इज़ यूज्ड बाय ब्रेन, आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड, ये हो गया कि आप ऑलरेडी थोड़े प्रेशर में होगी, आपने लूज़ करी, दैट इज़ वाई यू आर ओवर ट्रेडिंग जनरली। कि जहाँ आपको फोमो हो रहा है, देन इट देर इज़ सम काइंड ऑफ रीजनिंग बिहाइंड ओवर ट्रेडिंग। नहीं तो आपका प्रॉफिट हुआ, दो चार ट्रेड लिया, पांच ट्रेड लिया, यू आर डन विद द डे। अगर नहीं हो रहा, यू आर ओवर ट्रेडिंग, देन देर इज़ पर्टिकुलर रीजनिंग बिहाइंड इट कि आप ऐसा कर रहे हो। देन फॉर मी द रीजनिंग वॉज आई सी ट्रेड इन एवरी बार। लाइक इतनी सारी बार देख ली, नाउ आई सी ट्रेड लाइक इन दिस बार, दिस बार, दिस बार। इट इज़ ऑलवेज ट्रेड मैनेजमेंट एंड आई सी एवरीथिंग। कि अगर मैं सपोज यहाँ बाय कर लूँ, इतना सारा गैप अप है कि इसके बाद में बाय कर लेता, मेरे को पता है कि मैं दो बार और बाय कर लूँगा, 2 legs डाउन ऊपर जा। तो आई सी ट्रेड इन एवरीथिंग। मैं आई कैन सेल हेयर, आई कैन सेल हेयर। मतलब मेरे को मतलब दिख रहा है कि अगर मैं सेल करूँगा 3 बार हैं, नहीं एक बार और आएगी, प्रोबेबिलिटी कम है, पुल बैक की एवरेज डाउन कर लूँगा। तो देर वॉज दिस वॉज द इशू विद मी, कि स्टिल इज़ कि आई हैव टू कंट्रोल कि कौन सा सेटअप है, क्या नहीं है, कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। बट देर आर डिफरेंट रीजन फॉर एवरी वन टू ओवर ट्रेड। बट जनरली ओवर ट्रेडिंग इज़ बैड, कि आप लूज़ कर रहे हो, एक बार लूज़ करा, देन आप उस माइंड सेट से नहीं, उससे बेकार माइंड सेट में जाते हो फिर अगले ट्रेड में। क्योंकि यू कैरी ऑन आपको मतलब इसमें होता है कि ओवर ट्रेडिंग में कि अगले दिन आप बोलो कि नहीं, मैं 1 महीने की ट्रेड एक दिन में ले लेता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जो 1 महीने में अगले पूरे महीने नहीं लूँगा। बात यह है कि आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो डिमिनिश हो गई है। यू नीड टू स्लीप ओवर इट, व्हाट आई से। कि इस चीज़ को, कि जब आप सोते हो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपने क्या मिस्टेक करी, आप वो दोबारा नहीं कर सकते। मतलब दोबारा नहीं करोगे, एटलीस्ट एट सम एक्सटेंट, उस पर्टिकुलर इमीडिएटली तो नहीं करोगे। तो वहाँ पे इशू रह जाता है। फिर मतलब आप साइकिल उसमें नहीं हो, आप परफेक्ट हैंडल उस कंडीशन में नहीं हो अपने। तो अब इसको कंट्रोल कैसे करा जाए? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देर आर टू पर्टिकुलर वेज पीपल डील विद इट। फर्स्ट इज स्किल स्विच, कि आप जब सेन माइंड में हो, आपका एक पर्टिकुलर हो गया कि बस डन डन विद द डे, गो एंड प्रेस द किल स्विच। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं लूँगा नहीं, मैं सिर्फ चार्ट देखूँगा, तो किल स्विच नहीं हो, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। डन, बिन देयर डन दैट नहीं काम करता। कि भाई किल स्विच पे आपने नहीं दबाया, अगर नहीं दबाया तो देन यू विल टेक ट्रेड, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। तो बेस्ट यही है, आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द पॉइंट, अब आपको ट्रेडिंग रोक देनी चाहिए, देन प्रेस द किल स्विच। अगर आप नहीं कर सकते, देन देर इज़ नो, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। द सेकेंड थिंग जो ओवर ट्रेडिंग को रोक सकती है, आई थिंक, वो है कि शिफ्ट योर सेल्फ ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। अब उसमें क्या होगा कि जो आपको ट्रेड्स दिखेंगे, क्योंकि हो तो यही रहना मार्केट में, आपने 5 मिनट में ये देखी, सारा काफ़ी सारा क्लटर देखा कि यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ। वहाँ पे आप 15 मिनट में जब देख रहे हो तो थोड़ा क्लटर कम हो गया। अगर आप नहीं है ओवर कम ट्रेडिंग करने, 30 मिनट पे आ जाओ, तो मे 1 मिनट पे आ जाओ, 1 आवर पे आ जाओ, तो आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। कि जैसे जो नॉइस है कि 1 आवर के बाद एक नीचे बनेगी, जहाँ ऊपर बनेगी कैंडल, ऑलमोस्ट 50% है। तो इट इज़ लाइक कि आपके जो नंबर ऑफ़ जो आपके सेटअप्स हैं ना, वो कम हो जाएंगे। जो आपको लगता है कि यहाँ से ट्रेड कैसे बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स काफ़ी कम हो सकते हैं। मतलब आई हैव पर्सनली यूज दिस थिंग, कि जो मेरे ट्रेड्स हैं वो आई टेक, जो सेटअप है वो, जो प्रेमाइस है वो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देख लूँ, पर जो एंट्री है दैट आई कैन डू ऑन 5 मिनट। समझ लो, प्रेमाइस की बात मैंने करी है, और कि प्रेमाइस एंड कॉन्टेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रीडिंग चार्ट्स एंड ट्रेडिंग। तो वैसे आप कर सकते हो कि डू एनालिसिस ऑन हायर टाइम फ्रेम, बट
उसके बाद वंस यू हैव फिगर इट आउट कि हाँ जी अब इसके जो सेटअप तैयार है, अब मैंने एंट्री लेनी है, देन यू कैन गो ऑन 5 मिनट। और जब तक वो सेटअप ख़राब नहीं होता बड़े टाइम फ्रेम में, स्टे इन द ट्रेड, डू नॉट एग्जिट, क्योंकि आपका प्रेमाइज हायर टाइम फ्रेम में था। तो अगर आप 15 मिनट ले रहे हो तो आपके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बार्स कम हो गई। अगर उसमें 75 थी, इसके अंदर कितनी होगी, 25 होगी। तो आपके ओवर ट्रेडिंग के चांसेस 3 टाइम्स कम हो ऑलमोस्ट, अगर आप हायर टाइम फ्रेम में घुस रहे हो। बाकी होना तो सेम ही चीज़ होती है, चाहे हायर टाइम फ्रेम में चाहे छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये एक तरीका है। और दूसरा किल स्विच है जो मेरे को लगता है ऐसा है। और बाकी अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो आई डू नॉट थिंक यू आर मैन इनफ टू बी इन दिस प्रोफेशन। I think the most important thing in this profession is you need to be man enough to control your emotions. If you cannot control your emotions, then it is no point to be in this profession. Yeah. One thing that is required, to be frank, in every profession, you need to be firefighter, you need to be uh, a policeman, or you need to be criminal. You need to be man enough to be in that profession. And in this profession, if you need to be man enough, you need to have very good control on your emotions. This is not just for you, this is also for me to learn again. When I'm explaining this to you, it is so crucial that you have so good control on your emotions. And over trading is just one of the ways you see a mirror कि आपको पता चल रहा है कि भाई you have very loose emotions, you do not have any grip on those emotions. So अगर आप नहीं कर सकते, stay away from it. Ciao ciao, bye.